नमस्कार, HNN 24x7 में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिष्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर कृष्ण जन्मभूमि से जुड़ी है, जहां मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्याय के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश शर्मा फलहारी ने पीएम मोदी को अपने खून से एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने महाकुंभ में सनातन बोर्ड के गठन और वक्फ बोर्ड को समाप्त करने की मांग की है। प्रयागराज महाकुंभ से कई बार संत भगवान के द्वारा धर्म संसद करने पर सनातन बोर्ड की मांग की गई और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी तक ना तो वक्फ बोर्ड को समाप्त किया है और ना ही सनातन बोर्ड का गठन किया है। तो आज हमने बड़े दुखी मन से माननीय प्रधानमंत्री जी को अपने खून से पत्र लिखा है और हमने मांग की है कि हमारे सनातन हिंदुओं के लिए सनातन बोर्ड का गठन होना बहुत ही आवश्यक है। खबर वाराणसी से है, जहां आरएसएस प्रचारक इंद्रेश कुमार वाराणसी पहुंचे हैं, जहां उन्होंने ब्लॉक प्रमुख संरक्षक के जन्मदिन समारोह में शिरकत की। इसी क्रम में उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि महाकुंभ में 56 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। उन्होंने गंगा यमुना के पानी स्नान योग्य नहीं वाले सवाल का जवाब देते हुए कहा कि प्रयाग का जल बिना किसी बैक्टीरिया, बिना पॉल्यूशन का था और हमेशा रहेगा। साथ ही उन्होंने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के मृत्यु कुंभ वाले बयान पर कहा कि भगवान से प्रार्थना करूंगा कि ममता बनर्जी को सद्बुद्धि आए और समाज में ऐसे विकार युक्त नेतृत्व मिलते हैं। और अभी विधानसभा के चुनाव में भी उनको एक पराजित चेहरे के रूप में जाना जा रहा है। इसी तरह से खड़गे और राहुल, उन्होंने जिस तरह के उपहास किए, बिलो द बेल्ट रोल प्ले किया, जनता ने उनको भी सबक सिखाया है। मुझे लगता है उन्होंने सबक सीखना चाहिए, ना कि बिलो द बेल्ट प्ले करना चाहिए। नेताओं के द्वारा बिलो द बेल्ट प्ले किया जाना यह दुर्भाग्यपूर्ण भी है और निंदनीय है। खबर हमीरपुर से है, जहां वकीलों का धरना प्रदर्शन जारी है। हमीरपुर मुख्यालय के कलेक्ट्रेट में अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 के विरोध में वकीलों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान नारेबाजी करते हुए वकील डीएम कार्यालय पहुंचे, जहां अधिवक्ता संघ ने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और न्याय मंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा, जिसमें वकीलों ने अधिवक्ता विधेयक में जो संशोधन हो रहे हैं उसे रोकने की मांग उठाई है। प्रबल रूप से विरोध करते हुए इस आपत्ति को जरिए डीएम, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री और कानून मंत्री को ये ज्ञापन प्रेषित किया गया है और इसमें 25 तारीख को हम लोग न्याय कार्य से विरत रह करके जोरदार धरना और प्रदर्शन करेंगे और इस कानून को हम लागू नहीं होने देंगे। आज किस तरह का विरोध प्रदर्शन किया आपने? आज हम लोगों ने काली पट्टी बांधकर विरोध दिवस किया है और 25 तारीख को न्याय कार्य से पूर्ण रूप से विरत रहते हुए। और खबर देवरिया से है, जहां कुछ लोगों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि देवरिया के खुकुंदू क्षेत्र में बीते 6 फरवरी को वाहन तेज गति से चलाने को लेकर विवाद हो गया था, जिसमें मौके पर ही दिनेश गुप्ता और इलाज के दौरान तारकेश्वर गुप्ता की मौत हो गई थी। वहीं पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मुख्य आरोपियों की गिरफ्तार कर ली थी। इस घटना में पीड़ित परिवार के सदस्यों को सरकार से सहायता दिलाने के लिए डीएम कार्यालय में अतिरिक्त एसडीएम विपिन द्विवेदी को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें मुख्यमंत्री को समर्पित 5 सूत्री मांगे पत्र में लिखी गई है, जो संयुक्त वैश्य समाज और व्यापारी संगठन की ओर से सौंपा गया है। पूरा वैश्य समाज पीड़ितों के आर्थिक सहयोग और विभिन्न मांगों को लेकर के मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन माननीय एसडीएम साहब को आज दिया गया है। हम लोगों की मांग है, हम सभी लोगों की मांग है, देवरिया के संपूर्ण व्यापारी समाज और वैश्य समाज की मांग है कि मृतक के प्रत्येक परिवार को, मृतक के प्रत्येक परिवार को 1 करोड़ रुपया आर्थिक सहायता दिया जाए। हम लोग की दूसरी मांग है कि परिजनों को सुरक्षा हेतु
2 लाइसेंस प्रदान किया जाए असलहे का। हम लोगों की तीसरी मांग है कि पीड़ितों के परिवार में जो योग्य लोग हैं उनको सरकारी नौकरी दी जाए। पूरा व्यापारी समाज और वैश्य समाज एकजुट होकर सरकार से अपनी व्यवस्था और अपनी मांग कर रहा है कि जो भी इसमें अपराधी हैं उनको सख्त से सख्त कार्रवाई के साथ दंडित किया जाए, क्योंकि अभी भी अपराधियों का मन बढ़ा हुआ है। वह गांव आज भी सदमे में है। उस गांव के लोगों का अक्सर मिलना जुलना अपने से वार्ता होती रहती है, तो उस गांव के लोग कह रहे हैं कि उनके जो रील सोशल मीडिया पे पोस्ट आ रहे हैं, उनके लोगों के जो पोस्ट आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस तरह का है कि उस गांव का मन अभी भी बड़ा क्षुब्ध है कि जब योगी जी की सरकार इतनी सख्त है, जिनका मन ऐसा है, तो कल को क्या करेंगे ये? जिनकी रील इस प्रकार की हो, जेल जाएंगे, बेल होगा, फिर बेल से बाहर आएंगे, फिर जेल जाएंगे। तो मुझे लगता है ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगली खबर कानपुर से है, जहां परीक्षाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए लगातार कवायद की जा रही है। जहां कानपुर में डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने चुन्नीगंज में बनाए गए जिले के 123 परीक्षा केंद्रों के सीसीटीवी कंट्रोल रूम और स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को अहम दिशा निर्देश भी दिए हैं। जीआईसी कानपुर नगर में जो हमारा पेपर्स का सेंटर है, जिसमें हमारे कानपुर नगर के 123 सेंटर्स पे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की जो परीक्षा होनी है 24 फरवरी से, और वो खत्म होगी होली से ठीक पहले 12 मार्च को। कुल 12 हमारे एग्जाम डेज होंगे और 24 फरवरी में हमारा पहला पेपर है। उसी की तैयारियां पूरी हैं और जो हमारे बोर्ड से नामित प्रतिनिधि हैं, अल्ताफ साहब जो प्रिंसिपल हैं, संजय यादव जी और हमारे डीआईएस अरुण कुमार, सभी के साथ में जो यहाँ पर ऑनलाइन कंट्रोल सिस्टम बना है जो कि जीजीआईसी में है, और जो बोर्ड की परीक्षाओं की सामग्री रखने वाला सेंटर जो कि जीआईसी कानपुर नगर में है, उन दोनों का निरीक्षण किया गया। व्यवस्थाएं अभी उपयुक्त दिखाई पड़ रही। कानपुर में दिव्यांगजनों का अपनी मांगों को लेकर कई समय से प्रदर्शन चल रहा है। आपको बता दें कि कानपुर में दिव्यांगजनों की नौकरी और दिव्यांग पेंशन समेत कई मांगों को लेकर लंबे समय से आंदोलन चल रहा है, जिसका राज्यपाल ने संज्ञान लिया है और दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार को दिव्यांगों की मांगों के संबंध में कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया। वहीं अब दिव्यांग महागठबंधन की ऑनलाइन बैठक 24 फरवरी को होगी, जिसमें आंदोलन को स्थगित किया जाएगा। परिस्थितियों को देखते हुए 24 फरवरी को विधानसभा पे होने वाला प्रदर्शन, मुख्यमंत्री कार्यालय पर होने वाला प्रदर्शन सर्वसम्मत से राय लेकर के स्थगित किया गया है। अगर 24 फरवरी को दिव्यांगजनों के नौकरी, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा की 100% गारंटी और पेंशन 5,000 रुपया करने की मांग और रुकी पेंशन जारी करने की मांग को दिव्यांगजन अधिनियम 2016 लागू करने सहित 14 सूत्री मांग पत्र हैं, उनको अगर सरकार नहीं मानती है तो पुनः हम लोग आगामी समय में आंदोलन के लिए तिथि निर्धारित करेंगे और उस तिथि में फिर आंदोलन होगा। सरकार के सामने हम लोग अपनी एकता का, अपनी एकजुटता का एहसास कराएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 54 लाख दिव्यांग हैं। अब वो एकजुट हो चुके हैं दिव्यांग महागठबंधन के बैनर तले। तो 24 फरवरी का आंदोलन स्थगित है। 24 को नवीन भवन में वार्ता होगी, इसके बाद अगली रणनीति। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत कानपुर में सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया, जिसमें विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ 81 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ, जहां जोड़ों ने एक दूसरे का साथ जीने मरने की कस्में खाई। विवाह कितने जोड़े थे
देखिए, ये सोच हमारे इस देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी की है। एक लड़की की शादी करने में आफत आती है। आज 87 लड़कियों का आज गठबंधन हुआ और बहुत लोग सोचते हैं कि हम अपने बच्ची की शादी कैसे करेंगे। हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास। और देखिए, हमारे अध्यक्ष जी आए, साथ में हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जी आए, हमारे सब भारतीय जनता पार्टी के हमारे महिला मोर्चा के सब आई। हम लोग ये अच्छा काम करने के लिए हमेशा सोचते हैं। हम लोग जितनी बच्चियों का आज शादी हुई, उनके जीवन में कोई कष्ट न आए, ये भगवान से प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद। हमारे अध्यक्ष यहाँ पे मुस्लिम देखिए, हमने पहले कहा सबका साथ सबका विकास। मुस्लिम जानता है कि हम लोग उनको नहीं मानते, लेकिन हमारी सरकार सदैव योगी जी, मोदी जी सबको मानते हैं। आज कानपुर नगर निगम में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 87 जोड़ों को यहाँ पर परिणय सूत्र में बंधे हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना जो प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में चल रही है। हमारे समाज में एक बहुत बड़ी बुराई आ गई है, दहेज प्रथा, जिसके कारण से सामान्य जन बेटी पैदा होते ही एक उसके माथे पर बल पड़ने लगता है कि अपनी बेटी की शादी कैसे करेंगे, और उसकी जिम्मेदारी हमारी सरकार ने उठाई है। अब किसी भी गरीब को बेटी के ब्याह की चिंता नहीं रहेगी, सबकी शादी करें। महापौर जी ने यहाँ शानदार जो अधिकारियों ने किया है, सबके सहयोग के लिए मैं नगर निगम का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। इस दहेज रूपी सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए जहाँ सामूहिक विवाह योजना और ये समाज में एक संदेश जाएगा कि अगर रोकनी है बर्बादी तो बंद करो मैं खर्चीली शादी। देखिए, मैं समाज कल्याण अधिकारी कानपुर नगर। आज मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत टोटल अभी जो नगर निगम में हम लोगों ने शादी कराई है, 81 शादियां हुई हैं यहाँ पे, मोती झील में, लॉन 3 में, और ये कल्याणपुर के 11 और नगर निगम के 39 और विदुनु ब्लॉक के 20 और चौबेपुर के 11, कुल 81 जोड़ों का विवाह हुआ है। और इसमें हम लोग प्रति जोड़ा जो है 51,000 रुपये का व्यय बाहर आता है, जिसमें हम 35,000 जो है वो लड़की के खाते में डालते हैं, और जो 10,000 का है वो उसके अंतर्गत हमें उसके लिए विवाह सामग्री, जो भी साड़ी, पायल, चांदी की पायल और बिछिया वगैरह सामान देते हैं, और 6,000 व्यवस्था में खर्च करते हैं, जिसमें उनके परिवार वालों की तरफ से 10-10 लोग आते हैं और उनका खान पान जो भी होता है, जो सारी व्यवस्थाएं होती हैं वो सुनिश्चित करते हैं। तो इस प्रकार का आज का संशोधित अधिवक्ता विधेयक 2025 का लगातार विरोध देखने को मिल रहा है, जहां कन्नौज में भी संशोधित अधिवक्ता विधेयक 2025 के विरोध में बार एसोसिएशन ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा, जिसमें उन्होंने 62 साल की उम्र पार करने वालों पर 10,000 पेंशन देने और अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम भी लागू करने की मांग की है। वहीं मांगे न पूरी होने पर बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी है। भाजपा सरकार जो है, डबल इंजन की सरकार, ये वकीलों के विरोध में एक काला कानून लाना चाहती है, जिसका बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश और देश की सभी प्रदेशों की जो बार काउंसिल है, सब लोग विरोध कर रहे हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में आज 21 तारीख को स्ट्राइक है, इसके बाद 25 तारीख को स्ट्राइक है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो 2-4-6 महीने की स्ट्राइक होगी, लेकिन इस अध्यादेश को कतई अधिवक्ता स्वीकार। खबर शामली से है, जहां शामली के कस्बा एलम में बिना अनुमति के एक विशाल धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस मामले में एसडीएम सदर विनय कुमार भदौरिया ने संबंधित थाना प्रभारी को मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल जिले में जिला अधिकारी अरविंद कुमार चौहान ने बीएनएस की धारा 163 लागू की है, जिसके तहत किसी भी कार्यक्रम को करने से पहले प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य होता है। हाँ, अभी ऐसा मामला मेरे संज्ञान में आया है। इस संबंध में मेरी एसएचओ कांडला से बात हुई है। तो एसएचओ कांडला कहना था कि ये लोग परमिशन के लिए गए थे, लेकिन उनके द्वारा किसी प्रकार की रिपोर्ट लगाने से मना कर दिया गया था कि ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने ऐसा कार्यक्रम किया है। अभी इस संबंध में फिर से मेरी बात हुई है, मैंने कहा है विधिक कार्रवाई करने के लिए, और ऐसी कार्रवाई की।
कौशाम्बी में नशा मुक्त भारत बनाने के लिए एक नई पहल की शुरुआत की गई है, जहां जागरूकता अभियान के तहत पैदल यात्रा की शुरुआत की गई। वहीं यात्रा संयोजक जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि जितेंद्र सोनकर ने हरी झंडी दिखाकर पैदल यात्रा को रवाना किया, जिसमें 100 लोग शहजादपुर से प्रयागराज के लिए रवाना हुए। आज जो पदयात्रा है एक नई पहल है। नशा मुक्त भारत को बनाने के लिए एक अभियान चलाया गया है, जिसमें हम सबके कौशाम्बी के गौरव कजाकिस्तान में वर्ल्ड नोमाड गेम को चैंपियनशिप में रखने वाले कौशाम्बी का पूरे भारत और विश्व में नाम रोशन करने वाले हमारे अर्जुन तिवारी उर्फ रामकिशन पहलवान जी ने के नेतृत्व में ये यात्रा निकल रही है, जिसमें कौशाम्बी के लगभग 100 पहलवान युवा लड़के यहाँ से टेढ़ी मोड़ की धरती से सीधे प्रयागराज महाकुंभ जाएंगे, ये संदेश देते हुए कि नशा नहीं करना चाहिए। नशा मुक्ति अभियान को सफल बनाने के लिए बांदा में कमिश्नर अनिल कुमार ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। इसी के साथ वहां निरीक्षण के दौरान मिली कमियों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अस्पताल की सिटी स्कैन मशीन को जल्द से जल्द ठीक करवाया जाए और अल्ट्रासाउंड, एक्सरे आदि में आ रही समस्याओं को भी दुरुस्त किया जाए। साथ ही उन्होंने हॉस्पिटल में वेंटिलेटर की व्यवस्था और साफ सफाई पर भी ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। आज तो मेरा ये उद्देश्य था कि आज जिला निरीक्षण मेरा पहला था, तो मैं तो इनको यही बोला कि एक तो जैसे हमारे यहाँ सिटी स्कैन मशीन का खराब है, उसको ठीक कराया जाए जी। ठीक है, पेशेंट को लंबा वेट ना करे तो तत्काल डॉक्टर उनका ट्रीटमेंट करें जी। दवाइयों की उपलब्धता वो भी सुनिश्चित होनी चाहिए। रेडियोलॉजिस्ट हमारा यहाँ पर सब होना चाहिए ताकि पेशेंट्स को दिक्कत ना पड़े। अल्ट्रासाउंड मशीन, एक्सरे अच्छे से काम करें, ताकि वो कई बार छोटा एक्सरे होता पूरी चीज़ दिख नहीं पाती, तो उनको निर्देशित किया गया कि एक्सरे सही आए ताकि वो बीमारी का सही से पता जाए, हड्डी में कहाँ प्रॉब्लम है कहाँ नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया। केंद्र सरकार के अधिवक्ता अधिनियम बिल का लगातार विरोध देखने को मिल रहा है, जहां कानपुर कचहरी में अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन किया, जहां केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल का पुतला फूंका गया और चेतावनी देते हुए कहा गया कि अगर सरकार ने अधिवक्ता विरोधी अधिनियम कानून नहीं बदला तो पूरे देश के अधिवक्ता सरकार का विरोध कर सड़कों पर आंदोलन करने को मजबूर होंगे। वहीं अधिवक्ताओं का कहना है कि सरकार अधिवक्ताओं पर अंकुश लगाने का काम कर रही है। अगर सरकार नहीं जागी तो अधिवक्ता हड़ताल कर पूरे देश का चक्का जाम करने को मजबूर हो जाएंगे। देखिए, केंद्र सरकार ने जो एडवोकेट बिल 2025 प्रपोज किया है वो पूरी तरीके से ब्रिटिश मानसिकता सा प्रतीत होता है और ऐसा लगता है कि ब्रिटिश मानसिकता की बू आती है, क्योंकि अब अगर अधिवक्ता के विरुद्ध इस तरीके के कानून लाए जाएंगे कि केंद्र सरकार अपने पदेन सदस्यों को नामित करेगी काउंसिल में, केंद्र सरकार का कैबिनेट जो निर्णय लेगा वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया को मानेगा, और वो जो वकील नहीं है, जो LLB हैं, जो रजिस्टर्ड नहीं है, उनको भी सलाह देने की भूमिका में लाया जा रहा है। एडवोकेट्स पर जुर्माना 3 लाख रुपए तक किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अनेकों ऐसे प्रावधान हैं जो सीधे तौर पे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। हम लोगों ने अधिवक्ता विरोधी, अधिवक्ता के गले में फंदा डालने वाला और अधिवक्ताओं के लिए मृत्यु समान अधिवक्ता विरोधी जो अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 लाया गया है, जो कि अधिवक्ता वृत्ति के लिए, अधिवक्ता समाज के लिए काला कानून है बनने जा रहा। उसके विरोध में हमारी बार और लायंस के द्वारा अर्जुन राम मेघवाल, जो कि विधि मंत्री भारत सरकार है, जिन्होंने कहा था कि हम अधिवक्ताओं के लिए स्वास्थ्य बीमा लाएंगे, बजाय स्वास्थ्य बीमा के लिए अधिवक्ताओं के उत्पीड़नात्मक ये बिल लाए हैं, जिसका हम लोगों ने विरोध किया। इस तरह का जो बिल ला रही है केंद्र सरकार के द्वारा, जो बिल अभी अमेंडमेंट होके आ रहा है, उसमें कई तरह की भ्रांतियां, पूरी तरह से अधिवक्ताओं को दबाने का काम किया जा रहा है। अधिवक्ताओं ने जब जरूरत पड़ी है, एक अधिवक्ता ने पूरे देश में अंग्रेजों को भगाने का काम किया था, और हम इस सरकार को नस्तो नाबूद करने का काम करेंगे। अगर इस तरह का अधिवक्ता विरोधी बिल अगर हम लोगों पे थोपा गया तो हम लोग सड़कों पर उतरेंगे, क्योंकि वो युवा अधिवक्ता जो आज आया है पढ़ लिख के आगे आता है, और सीनियर्स के साथ हम लोग कंधे से कंधा मिला के इस बिल को पूरी तरह
इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।